जय श्री ज्योतराम, जय सनातन, जय गुरुदेव, जय बाबा की आप सभी को। ये आज बात करते हैं श्री ज्योतराम महाराज जी की पूजा की विधि। जैसा कि देखने में आ रहा है कि ज्योतराम जी की पूजा सेवा भक्त जो है कोई किसी प्रकार से कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा है। आज हम बात करते हैं ज्योतराम जी की विधि पूर्वक पूजा किस प्रकार करी जाती है और जो इनका नियम विधि विधान है आज मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ। तो प्रतिदिन प्रातःकाल अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को उठकर स्नान आदि करना चाहिए। सुबह सुबह पूरे ही घर की साफ सफाई, यानी कि बहुत अच्छा माताएं जो है घर में बुहारी लगाएं। बड़े बड़े संतों ने कहा है ना कि सुबह सुबह की बुहारी घर में दुख रहे ना बीमारी। तो साफ सफाई घर की प्रातःकाल शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी करें। उसके बाद में शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आप श्री महाराज के मंदिर में जाएं और सबसे पहले एक जल का लोटा भरकर उसमें 3 चुटकी भभूति बाबा भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी का नाम लेकर आपको उस जल के लोटे में डालनी है। उसके बाद में उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। कोई भी एक भी कोना ऐसा ना हो जहां उस जल का छींटा आपने ना दिया हो। जल को छिड़कते 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 आपको अपने मुख्य द्वार पर जाकर अंदर की तरफ खड़े होकर जल का जो बचा हुआ भाग है, जो उसका शेष भाग जो रह गया है जल का, आधा इस कोने पर डालें और आधा इस कोने पर डालें। बाद में वो जल का लोटा जो है दोबारा भरकर आप मंदिर में अपने पास स्थापित करेंगे। उसके बाद में आप आसन पर बैठकर पूजा करें। जमीन पर, धरती पर या कुछ भी बिछाकर पूजा ना करें, आसन बिछाकर पूजा करें। आपके जो आसन है वो काला या लाल रंग का कंबल हो, क्योंकि हमारे सनातन में 7 प्रकार के आसनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 7वां जो आसन है वो कंबल का है। या तो वो काले कंबल का हो या लाल रंग के कंबल का हो। ऊपर आप सफेद रंग की चादर बिछाए, कोई दिक्कत नहीं। उस पर बैठकर आपको पूजा करनी है बाबा भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी। उसके बाद में एक दीपक में 2 बाती। अब आप कारण चाहेंगे जानना कि एक दीपक में 2 बाती का कारण क्या है, मैं बता देता हूं आपको। बाबा ज्योतराम महाराज जी को जब भभूता सिद्ध महाराज भगवान शिव के सम्मुख लेकर गए थे तो वहां महाराज जी के 3 वचन हुए थे। भगवान शिव ने बाबा ज्योतराम महाराज जी से 3 वचन लिए। पहला, इस संसार में ऊंच नीच का भेदभाव नष्ट करना है। दूसरा, अपने गुरु को अपने साथ पुजवाना है। तीसरा, मदिरा का सख्त परहेज बताना है। बाबा ज्योतराम महाराज जी ने इन 3 वचनों को स्वीकार किया था जब से ये प्रथा आरंभ हुई थी कि भभूता सिद्ध महाराज जी की ज्योति जो है और ज्योतराम जी की ज्योति एक ही साथ प्रचंड हुई, एक दीपक में प्रचंड हुई। तो जो 2 बातियां लगती हैं उसका कारण यह है कि एक बाती श्री ज्योतराम महाराज जी की है, दूसरी बाती भभूता सिद्ध महाराज जी की है। तो आपको करना क्या है, एक दीपक में 2 बाती प्रचंड करनी है देसी घी से। उसके बाद में आप 2 अगरबत्ती जलाएं। उपले के छोटे छोटे 2 भाग कर उसको जलाकर आपको दीपक के सामने कुछ इतनी दूरी पर रखना है। इतनी दूरी पर आपको दोनों अंगारियों को जो है रखना है। उसके बाद में आप उसके ऊपर घी डालेंगे। आप देखेंगे जब वो घी में से एक लो निकलेगी और उस लो के माध्यम से दीपक से वह ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। उसका अर्थ यह है कि श्री ज्योतराम महाराज जी का प्रवेश आपके घर के अंदर हो गया है।
जैसे वो ज्योत प्रचंड हो जाए, तुरंत आप इनका एक बंडल का जो पैकेट है, बीड़ी के बंडल का पैकेट, वो आप मंदिर में इनके पास ही रखेंगे जहां आपने इनको स्थापित किया है। उसके बाद में आप उसमें से 2 बीड़ी निकालकर जलाकर उस ज्योत के सामने रख देंगे और महाराज जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे श्री ज्योतराम महाराज, इसको स्वीकार करो। जब आपने दोनों बात ज्योत के सामने अपनी दोनों बीड़ियां रख दी, उसके बाद में आप महाराज जी की आरती करें। आरती आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं, एक अलग से दीपक प्रचंड कर कर भी कर सकते हैं। जब आपकी आरती संपूर्ण हो जाए, उसके बाद में आप चाय का भोग महाराज जी को अर्पित करें। चाय का भोग लगाने के बाद में ऐसा नहीं कि आपने चाय का भोग लगा दिया तो आपकी पूजा संपूर्ण हो गई। यहाँ पर चाय का भोग लगाने के बाद में आपको दोनों हाथों से ज्योत को ग्रहण करना है, बाबा भभूतासिद्ध ज्योतराम महाराज जी का नाम लेके। उसके बाद में भभूति का तिलक ज्योत पर से उतारकर पहले शंकर भगवान को तिलक करना है, फिर निरंजन बाबा को तिलक करना है, फिर भभूतासिद्ध महाराज जी को तिलक करना है, उसके बाद में ज्योतराम महाराज जी को तिलक करना है। 5वां तिलक जो तस्वीर के अंदर आपके जो भी गुरुजन या गुरुजी का चित्र उसमें दर्शाया गया है, गुरुजी के चित्र को भी भभूति का तिलक करना है। बाद में उस तिलक को आप अपने माथे पर ग्रहण करेंगे। उसके बाद 1 चुटकी भभूति अपनी जीभा पर ग्रहण करेंगे और बाबा भभूतासिद्ध ज्योतराम महाराज जी का ध्यान करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट आपको ध्यान करना है। उस ध्यान में आपके शब्द होंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः निरंजन, ओम नमः भभूतासिद्ध, ओम नमः ज्योतराम महाराज, ओम गुरुदेवाय नमः। इस प्रकार से आप मन ही मन के अंदर उन शब्दों का उच्चारण करेंगे। उसके बाद में परिवार के सभी सदस्यों को इस पूजा में शामिल करना अनिवार्य है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए श्री महाराज सदैव तत्पर रहते हैं। तो पूजा के अंदर परिवार का शामिल होने का अर्थ ये है कि अगर किसी परिवार के सदस्य के साथ में किसी भी प्रकार की बाधा है, परेशानी है, तो वो पूजा में शामिल होने से खत्म हो जाएगी। और अगर आप एक साथ मिलकर पूजा करते हैं बाबा ज्योतराम महाराज जी की, तो आपका परिवार संगठित रहता है। उसे कोई भी शत्रु, कोई भी बैरी कितना भी तोड़ने की चेष्टा कर ले, वो अपने उस कार्य में विफल होगा। इसलिए मेरी विनती है आप सभी से, जब पूजा का समय हो तो परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर श्री महाराज जी की पूजा करें। और फूल पुष्प अर्पित करना, ये तो आप सभी जानते कि देवी देवताओं को पुष्प कितने प्रिय होते हैं। भगवान जी को पुष्प चढ़ाएं, उनका ध्यान करें, उनका सिमरन करें। और फिर अगर घर में किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा है, कष्ट है, तो पूजा के अंदर उस सदस्य का जल का एक गिलास भर के रखना है। उस गिलास के अंदर 2 चुटकी विभूति डालकर नित्य नेम उस सदस्य को पिलाएं जिसके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, पीड़ा है। नियमित इस नियम को करने से, विभूति को नियम से पीने से वो पीड़ा खत्म हो जाएगी, वो बीमारी नष्ट हो जाएगी। और जब पीड़ित प्राणी को आप विभूति स्नान के वक्त उसकी बाल्टी में, उसके जल में 2 चुटकी विभूति डाल के उसे स्नान कराएं। ये विभूति से स्नान तो नॉर्मली इंसान भी कर सकते हैं, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि विभूति डाल के स्नान करने से आपके शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी की सारी आपके शरीर से परे हो जाती है और आपके शरीर में किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं आता। आप हर वक्त स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। ये कुछ क्रियाएं हैं जो आप प्रतिदिन नियम से अगर करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और किसी भी प्रकार के करतूत कराव से आप सुरक्षित रहते हैं। तो ये थी बाबा की पूजा की विधि, विभूति के प्रयोग की विधि।
मेरी आशा है कि आप सभी को मेरी ये बात समझ में आई होगी और मैं आप लोगों के लिए आगे भी श्री जोतराम महाराज जी से जुड़ी हुई बातें लाता रहूं, आप सबको बताता रहूं। तो मेरी विनती आप सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो लोग जोतराम महाराज जी की पूर्ण विधि को नहीं जानते हैं वो भी इस विधि को जान लें। तो मेरी आप सभी से यहीं पर विनती प्रार्थना है, मुझे विदाई दे। जय श्री जोतराम, जय बाबा की, जय सनातन, जय गुरुदेव।